आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। आज हम एक मॉडल पेपर हल करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके इस मॉडल पेपर में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? तो ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शेर शाह ने करवाया था। प्रश्न संख्या 2, तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो तुगलक साम्राज्य का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था? तो किस विश्वविद्यालय को दिया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नालंदा विश्वविद्यालय को। प्रश्न संख्या 4, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था? तो प्राचीन भारत का प्रसिद्ध खगोलविद था आर्यभट्ट। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5, सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अंडमान में। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? तो विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सेंटोस। प्रश्न संख्या 7, भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भूगर्भ की प्लेटों का चलना। प्रश्न संख्या 8, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में किसका विधान नहीं है? किसका विधान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी मतों का समान। प्रश्न संख्या 9, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस गणना पर आधारित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शक संवत पर आधारित है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी? मदर टेरेसा ने किस संस्था की स्थापना की थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी मदर टेरेसा ने। प्रश्न संख्या 11, कोपा कप का संबंध किस खेल से है? कोपा कप का संबंध किस खेल से है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से है। प्रश्न संख्या 12, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पाली भाषा में। प्रश्न संख्या 13, आँख के रोग से बचने के लिए उपयोगी विटामिन है? तो कौन सा विटामिन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए, आँख के रोग से बचने के लिए उपयोगी है। प्रश्न संख्या 14, तने की वृद्धि निम्नलिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है? तो किसके द्वारा नापी जाती है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोमीटर द्वारा। प्रश्न संख्या 15, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी चेन्नई 2023 के लिए अनावरण किए गए शुभारंभ का क्या नाम है? तो शुभारंभ का क्या नाम था? तो बोमन था। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, हाल ही में किस संस्था ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किया था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, IIT गुवाहाटी ने। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य 2024 में 59वें फिल्म मेयर पुरस्कार की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो कौन सा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम आय गारंटी के लिए विधेयक पेश किया गया है? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया गया।
प्रश्न संख्या 19। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है? तो किस शहर में बनाया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सूरत। सूरत शहर में दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय बनाया गया है। प्रश्न संख्या 20। हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया लिखी है, तो किसने लिखी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जॉब फ्रांसिस व्हाइट ने। प्रश्न संख्या 21। उत्तराखंड में निम्न में से किससे अंतिम राजा माना जाता है? तो उत्तराखंड में किसे अंतिम राजा माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मानवेंद्र शाह को अंतिम राजा माना जाता है उत्तराखंड में। प्रश्न संख्या 22। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हेमा मालिनी। उत्तराखंड में स्पर्श गंगा अभियान की ब्रांड एम्बेसडर है हेमा मालिनी। प्रश्न संख्या 23। उत्तराखंड में गढ़ केसरी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में गढ़ केसरी कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। प्रश्न संख्या 24। किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अभिनव बिंद्रा को। प्रश्न संख्या 25। प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की? प्रसिद्ध दून स्कूल की स्थापना किसने की? तो किसने की? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CR दास ने की। प्रश्न संख्या 26। जघम का विलोम शब्द है। जघम का विलोम शब्द है स्थावर। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 27। महात्मा का पर्यायवाची है। महात्मा का पर्यायवाची है डी, महिमा। महात्मा का पर्यायवाची है महिमा। प्रश्न संख्या 28। दिल छोटा करना। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हतोत्साहित होना। प्रश्न संख्या 29। कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? कृपया जाएं, यह कैसा वाक्य है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुरोध वाचक। प्रश्न संख्या 30। सुहाग के नुपुर के रचयिता है। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की रचना है सुहाग के नुपुर। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद।